से 8 कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है 16 गुणे 15, और ये क्या बचा है 20 गुणे 10। 5 नहीं 15, 5 से काटोगे तो 5 चौको 20, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 3 12 दिन आएगा इसका आंसर। कहाँ रहेगा ये? वीडियो नहीं चालू है क्या? माइक वाइक कहाँ है इसका? चलो आगे, इसकी बात कर रहे हो क्या? आया किसी का आंसर? 5। चलो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है देखो 4 क्या है मेल है और क्या है 6 फीमेल है। ये काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 5 दिन में। इसके बाद क्या बोल रहा है जबकि 3 मेल, मतलब यहाँ पे 3 मेल और कितनी 4 फीमेल, ये काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 7 दिन में। ठीक है, यहाँ इनका पहले रेशियो बना लेते हैं। ये तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, गुणा करेंगे 4 पंचे कितना हो जाएगा 20m प्लस 30f बराबर 21m और प्लस 28f। अब यहाँ देखो ये 20m है, ये 21 है, तो यहाँ पे देखो इसको इधर जाएगा तो m आ जाएगा और ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2f, यानी एक मेल जो है 2 फीमेल के बराबर है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसी काम का 2 सही 1/2 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष और 25 महिलाओं की सहायता पर होगी। देखो चाहे आप इसको ले लो या फिर आप इसको ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं एक इसको उठा लेता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या लिखूँगा 4m प्लस 6f। ठीक है, यहाँ पे कि बताओ कितना है ये। अब यहाँ पे जो काम है वो बताओ काम कितना है 1 इक्वल। यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है उस काम का इतना गुना, ये कितना है 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी काम आपके पास कितना है 5/2। ठीक है ना, काम को कितने दिन में पूरा करना है? 5 दिन में पूरा करना है। कितने पुरुष और 25 महिलाएं, मतलब पुरुष की संख्या निकालनी है तो आप यहाँ पे x मेल कर लेते हो और ये बताओ फीमेल कितनी है आपके पास? 25 फीमेल है, ये आपको करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें तो देखो यहाँ पे m का मान रख सकते हैं। m का मान बताओ यहाँ पे रखेंगे तो बताओ 2f रखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 8f प्लस 6f इंटू कितना है 5। ठीक है, इक्वल। यहाँ पे देखो ये 5 हो जाएगा, m की जगह हम रख सकते हैं 2f, तो बताओ कितना हो जाएगा 2fx प्लस ये कितना हो जाएगा 25f। ठीक है ना, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा ये 5 बटे कितना हो जाएगा 2। अब देखो काटो पीटो इसको, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14f बराबर, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा ये
25 और 2 कितना आ जाएगा 27, यानी कितना हो जाएगा ये ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा यार, क्यों m ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अच्छा, मेल की संख्या हमको निकालनी है ना, मेल की संख्या हमको निकालनी है, हम फिर हाँ अच्छा एक्स, अच्छा हाँ एक्स तो निकल के आ जाएगा ना, एक्स कॉमन हाँ देखो ये तो कट गया, यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा f बाहर निकल के आ जाएगा ना, क्या बचेगा 2x + 25। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ क्या बचा है 5/2, f से f क्या हुआ कैंसिल, 2 से अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 5 से कितना हो जाएगा 35, 35 बराबर कितना हो जाएगा 2x + 25। अब देखो ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 10 बराबर 2x के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसके बाद वाले सारे बन गए हैं कि और है कुछ अल्टरनेट नहीं बन रहे हैं? चलो ये वाला बन गया ना, कितना आंसर आ रहा है इसका डी आ रहा है, इसका बताओ 4 दिन, ये बताओ 5 1/3, ये बताओ 20, ये बताओ 44, ये बताओ 20 दिन, ये कितना रहा है 6 दिन, ये कितना रहा है 15 दिन, 15 दिन, ये बताओ 270, ये बताओ 48 दिन, ये बताओ, ये बताओ, ये नहीं बना, बारी बारी से हो रहा है। चलो देखो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए ये तो गलत बात है ना, टाइम एंड वर्क आपका आज खत्म हो जाएगा, पाइप टंकी स्टार्ट होगा, इसके बाद आपका बच्चा क्या मेंसुरेशन कराना है, मेंसुरेशन का 3D वाला पार्ट और हाँ पाई चार्ट, यस सर। अगर ये मान लो ऐसे बार-बार बंद होगा तो उधर के स्टॉप कर देना, हाँ क्योंकि ऐसे ये समय उड़ने का होगा। सारे दिन ये पगली अभी आप फोन कर सकते हो। पाई चार्ट जरूरी है बहुत ज़्यादा है ना।
कौन सा क्वेश्चन था? यही है ना? अब देखो ऐसा देखो, ऐसा सिंपल सा अगर देखो इसको, समझो बात को। यहाँ पे अगर बी का काम दिया होता ना तो निकाल लिए होते। यहाँ पे दोनों का काम दे दिया है, कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो आप इसको पहले ऐसे समझ लो, सिंपल ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ए का काम एक का कितना दे रहा है आपका, ए का दे रहा है 48। ये देखो ए का क्या है ना, ए 48 दिन में एक काम को कंप्लीट कर ले रहा है। अगर मान लो कि मैं इसके ऑप्शन उठा रहा हूँ, ठीक है, पहले ऑप्शन में उठाता हूँ। देखो आप ऐसा कुछ उठाओगे ना, ये 27 32 है, ये आपको नहीं, सीधा क्या उठाओ 24। बताओ बी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 24 दिन में, ठीक है ना। अब बताओ टोटल आपके पास काम कितना हो जाएगा, 48। एक दिन में कितना काम करेगा, एक। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब देखो अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम करेंगे। तो बताओ यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक। अगले दिन बी आ जाएगा, वो काम कितना करेगा, 2। यानी 2 दिन में बताओ काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यानी 2 दिन का काम ये आपका आ जाएगा, 3 काम आ जाएगा। पर यहाँ पे हमारे पास काम कितना है, 48 है। अगर ये बताओ कि अगर मुझे 48 के करीब जाना है तो बताओ यानी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 12, और यहाँ पे 12 कहीं 36 और ज़्यादा चला जाएगा, 15 थी 45 है। अब देखो यानी 15 हो गया, और यहाँ क्या आ गया 15, तो यानी ये वो आ जाएगा, बताओ 30 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 15 थी कितना हो जाएगा, 45। ये आपका 45 आया। पर यहाँ पे काम ये बोल रहा है कि अगर काम इतने दिन में पूरा हो जा रहा है, यहाँ तो हमारा कितना दिन लग गया, 30, मतलब 24 नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे देखो 32 को उठा लेते हैं, 32 अगर लेते हैं, बताओ अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बताओ कितना इसका वर्क आ जाएगा। यानी यहाँ पे 16 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 16 3 48, 16 दूनी 32, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, मतलब कितना आ जाएगा, 6। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 16 3 48, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे 16 दूनी 32, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। अब ये बताओ ए प्लस ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। यानी 2 दिन का काम बताओ कितना निकलेगा, 5। ये बताओ क्या लिखा है, 16 छक्का कितना होता है, 96। एक दिन में 2 दिन में आप, मतलब ये क्या है ना, आपका 2 दिन का काम है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 5। अब यहाँ बताओ 96 के करीब जाना है तो कितना जाएंगे, 18 पंचे 90, 18 19 पंचे 95, 19 दूनी 18। ये भी आपका ज़्यादा जा रहा है, ये भी आपका क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। अगर हम ले लेते हैं ये, देखो अगर हम इसको ले लेते हैं 30, ले लेते हैं 30। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा आपका, 48 किस में आ जाएगा, 240 आएगा क्या, 4 पंचे 20, 240 आएगा क्या, बताओ भाई एलसीएम कितना आएगा, 240 आ जाएगा कि 180 आएगा, 48 दूनी 96, 160, 240 ही आएगा। बताओ कितनी बार में जाएगा ये, 5 चौको 20, 5 बार में, और 30 से करेंगे बताओ कितना हो जाएगा, 0 8 बार में, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 दिन का काम निकालेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 गुणे 10, 30 भी नहीं बैठ रहा है आपका, क्योंकि 10 दिन में आपका कितना हो जाएगा, 5 के इंटू करना पड़ेगा। नंबर कुछ आपके ऐसा, अच्छा ओ यार, 4 गुने काम को कितने दिन में करेगा, ऑप्शन ये 4 गुने का दिया हुआ है, हम सिंगल का निकाल रहे हैं। ऐसा देखो ए काम को कर ले रहा है 48 दिन में, और ए प्लस बी बताओ ये कितने दिन में कर लेते हैं, 11 3 33 और 1 34, 34 बटे कितना है, 3 है। काम निकालो बताओ एलसीएम कितना है यार। अब इसका एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 48 और 38 34 है। यानी आप बोल सकते हो कि 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 17। यानी आपका एलसीएम जो आएगा
2 गुणे 24 गुणे 17, यानी ये आपका आ जाएगा 17, आएगा कि नहीं आएगा। और ये आएगा ये अगर देखोगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 24 और 24 3 72, आएगा कि नहीं आएगा, 72। अब ये बताओ एक अगर निकालोगे, देखो यहाँ पे ए और बी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर ये 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं भाई, 72। 2 दिन का काम है ये। तो एक दिन का काम ये बताओ, बी एक दिन में कितना, सॉरी ए एक दिन में कितना काम करता है, 17। तो बी का अगर आप निकालोगे तो बताओ 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5, 6 में 1 गया, कितना आया 5, 55 काम करता है एक दिन में। एक दिन में कितना काम करता है, 55 काम करता है। तो आपको यहाँ पे बी अकेले इसके 4 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम हमारे पास ये है, ये तो कटे नहीं रहा, 55 निकल के आ रहा है 12, यानी 6 में 1 गया 5, इतना काम कर रहा है। काम हमारे पास इससे 4 गुना काम है, तो यानी 2 गुणे 24 गुणे 17 और बटे में यहाँ पे 55, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 4 गुना काम है। इंग्लिश में इसका अलग है क्या, है ना। क्योंकि इस अकॉर्डिंग से कुछ कट ही नहीं रहा है भाई, ये तो हम बिल्कुल करेक्ट बना रहे हैं इसका, सिंगल लेके 55 निकल के आ रहा है, 2 दिन में काम इतना हो रहा है। ये और ये एक दिन का निकालेंगे, एक दिन में 55 काम करेगा, तभी 2 दिन में उसका 72 काम हो जाएगा। 34 दूनी 72, 17 दूनी 34, 24 बचेगा, 24 3 72, 17 माइनस करेंगे, 17 हमारे माइनस आ जाएगा। एक मिनट रुको, क्वेश्चंस देखने तो क्या है। 17 दूनी 34, कौन से नंबर का क्वेश्चन है जरा बताओ उस तरह पीडीएफ में। 155, इनको 155, 155, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 155, 96, 155, ए एक काम को मिलकर कितने दिन में कर रहा है, एक बारी बारी से करते हैं, ठीक है। 5 से 1/3, 5 से 1/3 कहाँ गया भाई, 155, 155, 93, 93, 93, 93, 93, 93, ए निश्चित बारी बारी से काम कर रहे हैं। ए अकेले काम को 48 दिन में पूरा कर लेता है। बी 3 से 1/3 दिन में पूरा कर रहा है। 11 3 33 1 34। अगर वह इतने दिन में काम पूरा हो जाता है तो 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो हमारा सही आ रहा है, कहाँ गलती आ रहा है। बी अकेले 4 गुने काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 34/17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 3 51। ए अकेले ये 2 दिन का काम है। एक लड़की के 2 दिन का काम है, काम हो जाएगा 17 दूनी 34। एक काम को 48 दिन में कर रहा है। बी की काम हमारे पास 48 है। 6 8 48, 11 + 6, यानी यहाँ से 5वें दिन 11 दिन, यानी 6 दिन कितना काम करेगा। बी अकेले 4 गुने काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी यहाँ से a + b, a + b का 11 3 33 1 34, 34/3।
वही निकाल रहे हैं। 1/4 काम, एक दिन इतना काम हो जाएगा, इससे 4 गुने काम हो। और मेरी कंप्यूटर 34 डिवाइडेड 48, और ये हमारे क्या ले रहे हैं इसको 34/3। यहाँ पे हम 34 34 यहाँ पे करेंगे तो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौको 12, 12 भी कितना आ जाएगा 14, 14, 144, 101, 101 बचेगा, 101 बचेगा। इसके 4 गुना काम 3 से कटेगा, 3 से गुना कटेगा। ये तो किसी से कट ही नहीं रहा यार, ऐसा नंबर मिस्टेक हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन तो सही दिया है, क्वेश्चन सही दिया है, क्वेश्चन सही दिया है, क्वेश्चन ना इसका सही है, करेक्ट बोल रहा है, क्वेश्चन इसका करेक्ट बोल रहा है। 48 दिन में काम पूरा करता है अगर वह भी पहले दिन काम करता है। काम हो जाएगा, भी पहले दिन काम करता है, 6 दिन का बी काम स्टार्ट कर रहा है। हाँ, 3 का इंटू होगा ना, 3 का इंटू होगा ना। नहीं नहीं नहीं, जब उसका डिवाइड, हाँ, बी शुरुआत कर रहा है, तो बी शुरुआत कर रहा है तो बी मतलब कितने दिन काम करेगा ना, 6 दिन काम करेगा, 6 दिन काम करेगा, क्योंकि पहले दिन करेगा 5 दिन 10 दिन हो जाएगा, 5 दिन ए करेगा, 5 दिन बी करेगा, 10 दिन हो गया। और ये 6वें दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। 7वें दिन जो आधा काम बचेगा उसको ए करेगा। एक 110 कहाँ आएगा? ओह हाँ, ये कितना आएगा? 34 आएगा। हाँ, यहाँ पे 110 आएगा ना। अब 110 कट भी कहाँ ना, 55 फिर से आ जाएगा, 55 फिर से आ जाएगा। काम को कितने दिन में कर ले रहा है? 27 दिन में, 27 दिन में काम कर ले रहा है अभी। 5 से 15 6 दिन किए गए, 5 दिन 5 से 1/2, 5 से 1/2, 5 से 1/2, 48 में 9 बार। पूरा इसको हटाना पड़ेगा। ए काम को 48 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 33/3 दिन में काम कर रहा है, 33/3। यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बंद कर दो इसको, ये कितना है? 11 सही 1/3 और 5 सही 1/3 ये काम करेगा। 5 से 15 1 16, 16/3, 16/3 काम। यानी यहाँ पे 1/48 है, 1/48 है, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 16/3। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 16 कितना आ जाएगा? 3, 16, 16 3 48, 1/9 काम। 1/9 काम बचेगा, तो बचेगा कितना हमारे पास? 7 बटे कितना बचेगा? 8/7 बचेगा। 8 बटे कितना बचेगा? 9, 8/9 बचेगा। 8/9 काम को 6 8/9 काम
इसके 4 गुने काम को करेगा तो 9 गुणे 4 गुणे 6 बटे कितना हो जाएगा 8 4 4 गुणे 8 2 2 से 3 27 आएगा क्या इसका आंसर 27 27 27 आना चाहिए 27 4 गुने काम को 27 दिन में ख़त्म करेगा 4 1 बटन 8 बटे 9 काम कितने पूरा करेगा देखो हाँ 27 ही आएगा देखो 27 एक बार आंसर इसका चेक करो क्या निकालो आंसर कहीं से कहाँ से निकलेगा वैसे निकलेगा हाँ 27 ही आना चाहिए देखो आप इसको ये बोल सकते हो देखो काम को कौन स्टार्ट कर रहा है बी स्टार्ट कर रहा है अब ऐसे समझ लो कि जैसे क्या है ना ए प्लस बी काम को मिलकर अगर कर रहे हैं कितने दिन में 11 से ही 1/3 दिन में बी काम पहले स्टार्ट कर रहा है फिर काम ए कर रहा है मतलब पहले दिन अगर देखोगे तो काम कौन करेगा बी दूसरे दिन ए तीसरे दिन कौन आ जाएगा बी चौथे दिन कौन आएगा ए अब जैसे देखो यानी ए वाला जो पार्ट जा रहा है वो इवन नंबर पे जा रहा है ना और बी वाला क्या जा रहा है अब यहाँ देखो तो बी पहले दिन काम करेगा दूसरे दिन काम करेगा पाँचवें दिन काम करेगा आप ये बोल सकते हो कि पहले दिन तीसरे दिन पाँचवें दिन और सातवें दिन 9वें दिन और 11वें दिन आ रहा है 27 आ रहा है ना हाँ करेक्ट है 27 सही है अभी आप ऐसे सोच लो इसको देखो b प्लस ए आपके पास दिया है b प्लस ए आपके पास कितना दिया है 11 सही 1/3 तो मतलब b ने कितने दिन काम किया है 6 दिन तो a ने कितने दिन काम किया होगा 5 सही 1/3 दिन इन दोनों को आप क्या 6 5 कितना होगा 11 बी काम स्टार्ट कर रहा है बी काम स्टार्ट कर रहा है पहले दिन ए कर रहा है जैसे क्या है ना आप ऐसे सोच लो कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद मैं 11 कर लेता हूँ भाई 11वें दिन और कुछ समय लगा उसको कंप्लीट होने में तो यहाँ पे देखो बी करेगा यहाँ भी क्या करेगा बी करेगा यहाँ भी बी करेगा यहाँ भी बी करेगा और यहाँ भी बी करेगा यहाँ भी करेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6 दिन आया कि नहीं बी का हमारे पास आया 6 दिन तो बताओ ए का कितना आ जाएगा 5 दिन आ जाएगा अब ये बताओ यानी हम इसको एक आकर की बात करें ए इतने दिन में काम खत्म कर दे रहा है तो यानी आप बोल सकते हो 5 3 15 और 1 16 ये आएगा कि नहीं यानी ये 16 दिन में वो काम को यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि ए काम कितने दिन में कर दे रहा है 48 दिन में तो यानी आप ये बोल सकते हो कि वो 48 दिन में काम करता है कितना एक काम करता है कि नहीं करता तो एक दिन में बताओ कितना काम करता होगा 1/48 तो इतने दिन में कितना काम करेगा है कि नहीं यानी इतने दिन का निकालोगे तो 1/48 गुणे में कितना हो जाएगा 16/3 16 3 48 यानी ए ने 1/9 काम किया है तो बचेगा हमारे पास काम कितना 8/9 ये 8/9 जो काम बचेगा इसको कौन करने वाला है बी करने वाला है इसको बी करेगा ठीक है अब आप ये बोल सकते हो कि 8 ये आपका निकल रहा है 8/9 निकल के आ रहा है यहाँ पे अब बी इसका कितना गुना काम पूछ रहा है 4 गुना काम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है ठीक है अब बी यहाँ पे कितने दिन कर रहा है 6 दिन है ना तो आप ये बोल सकते हो कि 6 दिन में वो काम कितना कर रहा है नहीं 6 दिन लोगे ना 8 हाँ ऐसा सोच लो 8/9 ये आपका काम बच रहा है 8/9 काम को एक दिन में एक दिन का निकालेंगे ना भाई पहले 8/9 एक दिन में तो एक काम वो कितने दिन में करेगा 9/8 तो आपको कितने दिन का पूछ रहा है 4 दिन का 4 दिन का निकालेंगे ना तो इंटू क्या हो जाए हाँ 6 दिन का क्योंकि 6 दिन काम कर रहा है ना वो यानी ये 9 बटे कितना आया 8 आपको 6 दिन का पूछा तो क्या हो जाएगा 9/8 × 6 अब काम कितना गुना है उसका 4 गुना तो यहाँ से करेंगे बताओ 4 4 दूनी 8 2 2 तिहाई 6 9 3 को कितना दिन आया 27 दिन ये आपका निकल के आएगा समझ रहे काफ़ी खतरनाक दे दिया था
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखना हो, मान लो यहाँ पे अगर 1 में कन्फ्यूजन लग रहा हो, तो ये बोल सकते हो कि 8/9 काम वो 6 दिन में कर रहा है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे कितना दिन ले रहा है वो, 6 दिन ले रहा है, यानी जो काम बच रहा है उसको बी कर रहा है, कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, इतना। और यहाँ पे कितना कितना काम क्या है, 4 काम है कि नहीं, 4 काम को कितने दिन में करेगा, लेगा वो। और कौन सा बचा हुआ है, क्यों भाई, पैंतीस के बाद बताओ और कौन सा बचा हुआ है। चलो इसका आंसर क्या आया है। अच्छा इसको तो निकाले थे ना। इसका बताओ, निकाले कि नहीं निकाले, इसको नहीं निकाले हो, चलो देख लो। हाँ सहायता कर रहे हैं उसकी। देखो यहाँ पे ये बोल दोगे ए बी सी एक काम को 20 दिन 30 दिन 30-20 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का। अब देखो बहुत ज़्यादा ही हो गया। ए है, ए काम को कितने दिन में कर लेता है, 30। बी काम को कितने दिन में कर लेता है, 20। और सी काम को कितने दिन में कर लेता है, 10। टोटल काम निकाल लो कितना आ गया, 60। ये आया 2, ये आया 3 और ये आया 6। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए काम को एक दिन में बी का सहयोग मिलता है, यानी पहले दिन काम ए प्लस कौन करता है, बी, और दूसरे दिन काम ए प्लस कौन करता है, सी। अब यहाँ बताओ ए और बी का एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5, और ए और सी का एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 8। यानी आप ये बोलोगे कि ये कितने दिन हो गया, 2 दिन, यानी 2 दिन का काम आपके पास कितना हो गया, 13। और यहाँ पे बताओ ये कितना है, 60। यहाँ पे किसका इंटू करोगे, 5 का। और क्या हो गया, क्या हो गया भाई, अच्छा 13 5 65, हाँ 4 का। ये कितना आएगा, 4 का, यानी 4 दूनी 8। बताओ 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 52 होगा कि नहीं। अब ये बताओ 8 दिन में 52 काम हो जाएगा हमारे पास, ये आपका काम है 8 दिन में 52 काम हमारे पास कितना है, 60। बचेगा कितना हमारे पास, 8 काम बचेगा। अब ये बताओ 8वें दिन के बाद 9वें दिन काम कौन करेगा, ए प्लस बी कितना काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे, यानी 8 में से 5 काम हो गए। फिर भी अभी कितना बचा, 3। अब ये 3 को करने वाला कौन है, बी, और ए और सी कितना काम कितना करते हैं, 8। 8 दिन ये, 1 दिन ये और एक अगला दिन ये, मतलब 8 और 1 कितना हुआ, 9 सही 3 बटे कितना आ जाएगा, 8। इतना आएगा आंसर। देखो यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हमारे पास टोटल काम 60 है। 60 में से इतना निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 बचेगा, यानी 8 दिन कंप्लीट हो गए। 8 एक इवन और नंबर है। जब 9वें दिन की बारी आएगी तो बताओ किसकी बारी आएगी, ए और बी की आएगी कि नहीं। तो 9वें दिन में एक दिन में कितना काम करते हैं ये, तो हमारे पास काम कितना है, वो 5 ही काम करेंगे। तो मतलब 9वें दिन हमारा 5 काम हो जाएगा। फिर भी अभी कितना बच जाएगा। और जब 10वें दिन आएगा, 10वें दिन करने के लिए कितना काम चाहिए हमको, 8 पर है कितना, 3, तो 3 बटे 8। 8 दिन ये हुआ, 9वें दिन ये हुआ और अगले दिन इतना समय लगा। ये 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये अगला दिन आ रहा है। समझ रहे हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 8 दिन में आपके पास कितना काम हुआ है, 52। 9वें दिन में आपका काम कितना हुआ है, 5। और 10वें दिन आपका जो 10वें दिन पूरा नहीं लग रहा, सिर्फ कितना लग रहा है, 3 बटे 8।
चलो आगे देखो, ये बताओ इसका क्या है? 10/1/4 यही आ रहा है सभी का, बनाए नहीं हो भाई। देखो ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं। ए कर रहा है बताओ 9, ये ए का है, और बी कब कर रहा है 12। बताओ एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 36। ये बताओ कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3। अल्टरनेट में देखो ए काम आरंभ करता है, बारी बारी से काम करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। पहले दिन ए काम कितना करेगा 4, दूसरे दिन ये काम कितना करेगा 3, यानी बताओ कितना दिन हो गया 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो गया 7। अब बताओ यानी यहाँ पे 5 का इंटू करेंगे, यहाँ पे किसका इंटू करेंगे 5 का, यानी 10 दिन में बताओ आपका काम कितना हो गया 35 काम हो गया। काम कितना है 36, बचेगा कितना 1 काम बचेगा, और 1 को करने कौन आएगा ए आएगा कि नहीं। ए 1 दिन में कितना काम करता है 4, यानी 10 सही 1/4 दिन आपका लगेगा। चलो ये नहीं बनाया क्या? अब इसको देखो, ये तो और बढ़िया सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो इसमें कि ए बी सी एक काम को इतने इतने दिन में ख़त्म कर देते हैं। यानी आप बोलोगे कि ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी काम को कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम बताओ, टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा 20 23 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60 आया कि नहीं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करें। यानी तीसरे दिन उसकी सहायता कर रहे हैं, तो पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन भी अकेले काम कर रहे हैं, तीसरे दिन आ जा रहे हैं। यानी आप ये बोलोगे देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, पर तीसरे दिन ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा। करेगा कि नहीं। अब ये बताओ 1 2 3, 3 दिन में काम कितना होगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है 3, फिर कितना करेगा 3, पर यहाँ पे कितना काम हो जाएगा 6। अब ये बताओ ये 3 दिन आया, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 12 आएगा कि नहीं। अब हमारे पास 60 काम है, इधर हम 5 का इंटू करेंगे और इधर भी 5 का, 5 से 15 दिन में क्या हो जाएगा काम आपका समाप्त हो जाएगा। ये 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। चलो इसके आगे अगर देखें, बताओ इसका क्या आया है 11 का और खा का काम को कितने दिन में 9 दिन में। खा तो बड़े दिनों बाद का खा या पढ़ रहे हैं। ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 45, 9 पंचे 45 और 15 × 45। अल्टरनेट काम कर रहे हैं, काम कितने दिन में समाप्त होगा। अल्टरनेट मतलब पहले देखो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 8 काम हो जाएगा। किसका इंटू करेंगे इसमें 5 का। यानी आप बोल सकते हो कि 10 दिन में आपका काम कितना हो गया 40 काम हो गया। अब 10वें दिन के बाद 11वें दिन जो आएगा कौन आएगा ए आएगा, वो सॉरी का आएगा। अब का 1 दिन में कितना काम करता है 5, यानी 5 काम वो और कर देगा, 1 दिन और ले लेगा तो कितना दिन हो जाएगा 11 दिन। चलो इसको तो बता दिए थे क्या कि नहीं बताए थे। नहीं
आंसर क्या रहा है 8। देखो ए काम को 20 दिन में कर रहा है, जबकि बी काम को 15 दिन में कर रहा है, जबकि सी काम को कितने 12 दिन में कर सकता है। ए को कितने दिन में समाप्त करना चाहिए कि उसे एक दिन बी का सहयोग और अगले दिन सी का सहयोग मिले। देखो ए काम को कर रहा है 20 दिन में, बी काम को कर रहा है 15 दिन में और सी काम को कर रहा है 12 दिन में। काम हमारे पास कितना है 60, 20 23 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। यानी ए काम कर रहा है, पहले दिन उसके साथ कौन आता है बी और अगले दिन कौन आता है। अब बताओ ए और बी का एक दिन में कितना आ जाएगा, ए और सी का एक दिन में कितना आएगा 8। यानी ये कितने दिन हो गया 2 दिन में। बताओ कितना काम हो जाएगा 15। अब इसमें किसका इंटू करोगे 4 का इधर 4 का इधर, यानी 8 दिन में क्या है आपका काम 60 काम पूरा हो जाएगा। चलो भाई अब इसके बाद आ जाते हैं चलो 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 चलो। आज क्या, आज 22 है क्या, आज डेट क्या है 22। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है, जब टंकी भरेगी तो जुड़ेंगे, अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, बस ये चीज़ को ध्यान देना है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। यानी ये देखो दोनों भर रहे हैं, ए भर दे रहा है 10 घंटे में और बी जो है भर दे रहा है 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम बताओ कितना आएगा 30, 10 3 30 और 15 दूनी 30। यानी जब दोनों एक साथ भरेंगे तो बताओ एक साथ में कितना पानी भर देंगे एक बार में 5। हमको भरना कितना है 30, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा लगेगा 6 घंटा। चलो बनाओ फिर इसको। 12 आएगा क्या, तीन 2 5, 12 आएगा, 12 पंचे 60 आएगा कि नहीं, निकालो भाई। देखो ए भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है 30 मिनट में। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 23 60, 30 दूनी 60। दोनों जब साथ में भरेंगे तो कितना भरेंगे 5, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। चलो नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे का समय लेता है, जबकि बी उसी के लिए 6 घंटे का समय लेता है। दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा, कितना आ जाएगा 2 घंटा। ए भर दे रहा है 3 घंटे में, बी भर दे रहा है इसे 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। एक बार में कितना जाएगा 3 लीटर पानी जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 2 घंटा लगेगा।
चलो बताओ भाई, अभी सिंपल सिंपल है, बनाते जाओ इनको अपने से। ए को लग रहा है 30 घंटा, बी को लग रहा है 45 घंटा। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा? 18 आएगा। देखो ए को लग रहा है कितना, 30 घंटे, और बी को लग रहा है 45 घंटे। दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 90। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, 18 घंटे। चलो आगे बताओ। वो 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। 60 मिनट ले सकते हो आप। यानी एक नल है ए, मान लेते हैं, ये क्या होता है, ये 60 मिनट में टंकी को भर देता है। और दूसरा जो नल बी है ये कितना लेता है? 30 मिनट का समय लेता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट। क्या है? 15 पंप है भाई। ये वही है, जैसे बोल देगा कि 15 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं तो 5 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? M1D1। समझ गए? तो बताओ क्या करोगे? 15 इंटू कितना हो जाएगा? 7, यानी 5। कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो क्या बोलोगे? 15 प्लस x। क्या होगा भाई? अतिरिक्त बोल रहा है ना। 5 से काटोगे तो 5 3 15, 3 सते 21 बराबर ये 15 प्लस कितना आ जाएगा? x। x की वैल्यू आएगी 6 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। अतिरिक्त बोल रहा है ना, ऐड कर रहा है ना। अगर ये बोलता है कि 5 दिन में भरने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी तो 21 आ जाता। ये बनाओ भाई। ये 21/2 नहीं है, 2 सही 1/2 है। हाँ, पच्चीस बटे। देखो, एक नल के द्वारा 12 घंटे में, दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में एक टंकी भरी जाती है। मान लेते हैं कि नल ए जो है इसे 12 घंटे में भर देता है और नल बी जो है इसे 8 घंटे में भर देता है। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 24। 12 दूनी 24, 8 3 को 24। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो नल ए है ये 1 घंटे में कितना भरता है? 2। और नल बी 1 घंटे में कितना भरता है?
अब ये बताओ, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो ए और बी जो है 1 घंटे में कितना भर देंगे? 5। उन्हें कितने घंटे तक खुला रखा जाता है? 2.5 घंटे। यही है ना? तो यानी कितना हो जाएगा? 5/2। अब बताओ, यानी 5 × 5 = 25, 25/, कितना हो जाएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो 25/2 क्या है? पानी भरने का, यही आ रहा है ना? हाँ, इतना देखो, इतना भर गया है तो टोटल का आपको निकालना है कितना भाग भरा हुआ है। इतना भर गया है तो यानी ये क्या है? 25/2। और टोटल आपकी टंकी कितने की है? 24 की। यानी कितना हो जाएगा? 25/48। इतना भाग भरा हुआ है। क्या 25/2 ये है कि मतलब ये क्या है ना, इतना 1 घंटे में इतना भरते हैं। दोनों का 1 घंटे में कितना आएगा? 5। कितने घंटे तक खुला रहता है? 2.5 घंटे तक। 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं तो 2.5 घंटे में कितना भर जाएगा? 25/2 लीटर भर जाएगा। अब बोल रहा है कि टंकी हमारी, टंकी में कितना भाग भर गया? टंकी हमारी कितने लीटर की है? 25 का, 24 का, है ना? अब 24 में से इतना भाग भर गया तो कितना बचा, कितना भरा हुआ है? तो 25/, ये टोटल इतने के। ठीक है, खाली भाग पूछता तो माइनस कर देते। पंद्रह 18 आ जाएगा 33। 3 से 5 90। ऑप्शन बी आना चाहिए 11/88। ऑप्शन डी आ रहा है क्या? 9 8 से 2/11। क्या हुआ? पाई वो मत पढ़ो, हिंदी में मत जाओ ना, पाइप पढ़ो उसको। मैडम क्या है ना, एक साथ 3-4 काम करती हैं ना, है ना? हाँ। ज़्यादा किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हो ना, नहीं इंसान लड़ जाता है, समझ रहे हो? हाँ? अरे सुबह वाली क्लास में कल से क्या हुआ, एक लड़की है, समझ रहे हो? इतने बेशरम इंसान है सुबह वाले। अब मेरा क्लास हुआ, मैं अपनी क्लास में मतलब क्या है ना, जैसे ख़त्म होने का टाइम, मैं कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया। 3-4 क्वेश्चंस मैंने कराया बस, इसके बाद क्लास ख़त्म हुआ। वो लड़की मुझसे पूछ रही है कि सर कल क्या पढ़ाओगे? तो मैंने कहा इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बोल रही नहीं सर, पहले मुझे बता दो कि क्या पढ़ाओगे, अगर क्वेश्चंस कराओगे या टाइप वाइज क्वेश्चंस कराओगे तो मैं आऊँगी क्लास, नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने उसको ये रिप्लाई कर दिया कि आपको आना है तो आओ और नहीं आना है तो मत आओ, मेरी इच्छा, मुझे जो पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊँगा। वो जाके सर को बता दी। ठीक है, जाके बता दो, हम थोड़ी डर रहे हैं, ठीक है, जाके बता दी। अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। वो लड़की सिर्फ मेरे से भी नहीं, LK सर को भी कई बार टोक चुकी है, जितने भी टीचर से गए हैं सबको टोक चुकी है। ठीक है, अब सर क्या किए, उसको ग्रुप से बाहर कर दिए। बोले अरे पतली सी है एकदम, पतली दुबली सी एकदम, क्या बोला जाए, है ना? सुनो तो आगे। सर ने उसको ग्रुप से बाहर किया। इसके बाद दोपहर में वो नंबर दे दी ज्योति मैडम का अपने भाई को। उसका भाई फ़ोन कर रहा है ज्योति मैडम को कि क्या क्या हो गया, आप ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो करके। तो वो मतलब ज्योति मैडम फ़ोन काट दी। फिर इसके बाद LK सर उसको फ़ोन लगा रहे हैं, मतलब उसके भाई को। उससे भिड़ गया वो। तो LK सर क्या बोले कि आप कल आओ, मतलब आज अपनी बहन को लेके, और फिर यहीं बात करते हैं। ठीक है, आज वो आया अपनी बहन को लेके। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मतलब आपके जितने टीचर्स हैं वो टीचर्स मतलब बेकार हैं, पहली बात। दूसरी बात मतलब उनको बात करना नहीं आता है, पता नहीं कैसे किस तरीके से बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं उसका, ये डर वाला काम नहीं रहता है, ठीक है ना? जो रहता है खुला रहता है, ठीक है। तो
तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब वो सर यहाँ पे सर से आगे भिड़ गया। वो बोल रहा है कि भाई आपको जो मैथ्स वाले टीचर है मुझे इनको हटाओ, ठीक है। सर बोल रहे हैं कि हम नहीं हटाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं हटाना तो हमारी फ़ीस वापस करो, हमको नहीं पढ़ना है। अब वो क्या है ना 12 महीने 13 महीने उसका हो गया है यहाँ पे क्लास करते करते सारा चीज़ खत्म हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ जो भी बचा होगा, ठीक है। अब देखोगे ना तो एकदम दोनों का डब्बा ही है। उसका भाई अगर चाहता तो थोड़ा मतलब सर से नॉर्मली बात करके क्लास हो जाता। सर क्या किया, सीधा उसको बाहर कर दिया, जाओ आज के बाद क्लास मत आना। वो और उसके साथ में एक उसकी फ्रेंड और पूरी क्लास में मतलब कोई भी उसका सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ वो एक उसकी फ्रेंड, जैसे होता नहीं है ऐसे आप दोनों हो नहीं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि आप उसके सपोर्ट में बोल दो, बाकी कोई भी स्टूडेंट नहीं बोला, सब वही बोली, दोनों को बाहर कर दिए, आज के बाद क्लास ही मत आना, दोनों को हटा दिए। क्या बोला जाए, मतलब अजीबो गरीब है। कंजड़ कर देते, पता है। लड़कियां क्या है ना, सुबह वही लड़कियां खतरनाक हैं। हाँ, आप लोग की गिनती अच्छे में आती है। मतलब अब जैसे क्या है ना, संडे टेस्ट वाले दिन शाम को मुझे सारी चीज़ बताई जाती है कि ये चीज़ गलत हुआ, यहाँ पे ये चीज़ हुआ, तो आप लोग के बारे में बोलते हैं कि नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो लोग अगर गलत भी होता है ना तो चेंज कर लेते हैं एक दूसरे से बात करके। और ये सुबह वाले क्या करते हैं, चिल्ला देते हैं एकदम कि आपको टेस्ट नहीं लेना चाहिए, ये वो ऐसा वैसा, है ना। अब इस वाले संडे को मैं रहूँगा यहाँ पे, फिर मैं देखता हूँ कौन बोलता है अब, हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहा है, बताओ भाई। ये नल ए जो क्या है ना 25 मिनट में भर देता है, और नल बी जो है कितने मिनट में 50। एलसीएम अच्छा खाली कर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो खाली कर रहा है, देखो ए क्या है भर रहा है तो हम इसको प्लस लेंगे, बी क्या है खाली कर रहा है तो क्या करेंगे माइनस, ये क्या है 25 है और ये क्या है 50। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब जैसे क्या है ना, ये 2 लीटर पानी डालेगा और ये 1 लीटर पानी निकाल देगा, तो बचेगा कितना 1 लीटर बचेगा, तो यानी 1 घंटे में 1 जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, कितना मिनट लगेगा 50। बताओ भाई, इसको बताओ। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। एक नल को टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी या खाली हो जाएगी। खाली होगी, क्योंकि खाली जल्दी हो रही है, भरेगी नहीं टंकी। देखो यहाँ पे अगर आप इसको समझोगे ना, ए जो है कितने मिनट में भर देता है इसको 10 मिनट में, ये भर रहा है तो क्या है प्लस 10 मिनट में भर दे रहा है, और बी इसे खाली करता है तो माइनस है कितने मिनट में 6 मिनट में। अब बताओ टोटल अगर देखोगे ना तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ए अगर 3 लीटर पानी डालेगा तो बी 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, मतलब 3 लीटर जो गया है और 2 लीटर एक्स्ट्रा और निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो यानी पहले से कितना भरा हुआ है पानी 2/5, यानी टंकी कितने लीटर की है।
अब बताओ 30 लीटर की है, इसका अगर मैं 2/5 निकालूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 लीटर, मतलब बोल सकते हो कि 12 लीटर पानी इसमें क्या है, पहले से भरा हुआ है। भरा हुआ कि नहीं? अब बताओ यानी टंकी क्या हो रही, खाली ही तो होगी ना। देखो 3 लीटर पानी जा रहा है, 3 लीटर जा रहा है, 5 लीटर बाहर निकल रहा है, तो कितना निकल रहा है बाहर इस तरह में, 2। अब 2 से इसमें क्या करोगे, डिवाइड, तो बताओ कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट में क्या हो जाएगी टंकी, खाली होगी, भरेगी नहीं, क्योंकि ये किस में आया है, माइनस में। आया कि नहीं आया है? हाँ। ए भर रहा है, जैसे क्या है, ए 3 लीटर पानी, ए यहाँ पे 3 लीटर पानी क्या करेगा, डालेगा, ठीक है। मान लो कि 3 लीटर इस टंकी में 3 लीटर पानी गया और ये क्या कर दे रहा है, 5 लीटर बाहर निकाल दे रहा है। तो भाई अगर ये डालेगा भी, जैसे मान लो कि 12 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पहले से 12 लीटर भरा हुआ है। अब जब ये 3 लीटर डालेगा तो कितना हो जाएगा, 15, और जब खाली करेगा तो कितना खाली कर देगा, वो 5 खाली कर दे, कितना बचेगा, 10 बचा कि नहीं। इसके बाद वो फिर मतलब 10 बचा ना कि नहीं बचा, यानी 1 मिनट का काम हो गया, हुआ कि नहीं। इसके बाद अगर देखो कोई फिर वो काम करेगा, कितना भरेगा वो, 3, कितना हो जाएगा, 13, फिर वो खाली कर देगा कितना, 5, अब कितना बचेगा, 8, बचेगा कि नहीं। अब इसके बाद वो फिर 3 डालेगा तो कितना हो जाएगा, 11, फिर वो 5 खाली कर देगा तो कितना बचेगा, 6, होगा कि नहीं। यही प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में मतलब देखो कितना मिनट लगेगा उसको खाली होने में, पूरा 6 मिनट। बी का खाली हो कर रहा है और दोनों का एक साथ का टाइम भी दिया है। देखो ए जो है टंकी को क्या कर सकता है, भर रहा है, यानी भर रहा है तो ये प्लस में है, और कितने में, 9 मिनट में। जबकि यहाँ पे ए प्लस बी जब काम करते हैं तो टंकी भर जाती है कितने मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है, भर जा रही है। अब बी क्या करता है, खाली करता है, तो बी जो होगा वो माइनस में होगा, होगा कि नहीं होगा। पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 90, यानी ये कितना आ जाएगा, 10, और ये कितना आएगा, 9। आया कि नहीं आया। अब ये बताओ ये आपका क्या है ना, बी माइनस में है, ध्यान से देखो, बी माइनस में है, तो आप इसको ए माइनस बी आप करोगे बराबर किसके, 9 के। ए का बताओ कितना आया है, बी आपको निकालना है, बराबर क्या है, 9, तो बताओ बी का मान कितना निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब यहाँ बताओ मिनट बोल रहा है क्या, तो क्या बोल रहा है, तो बी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 90 मिनट दिया तो है, हो गया ना। हम इसे इधर देख रहे हैं 12-11, ये तो बहुत ऊपर नीचे जा रहा है ना भाई। यहाँ पे बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, 90 है टोटल काम, 90 है, ठीक है। तो क्या करोगे, 90/1 करोगे तो कितना, खाली कर रहा है। जो चीज़ खाली होगी वो माइनस में रहेगी, जो भरेगा वो प्लस में रहेगा, बस ये चीज़ को ध्यान देना है, समझ रहे हो। ये यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा ना,
माइनस रहेगा। यहाँ पे देखो ए क्या कर रहा है, भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, इसे खाली कर रहा है। ठीक है, और जब दोनों साथ में काम करेंगे तो देखो ए किस में रहेगा, प्लस में, और बी किस में रहेगा, माइनस में। तो आप इसको क्या लिखोगे, ए माइनस में। ठीक है, चलो फिर बाकी का मैं पीडीएफ भेजता हूँ, इसको बनाओ जाके।